बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद प्रोग्राम खेल के मैदान से एपिसोड 2 में। और आज शायकीन क्रिकेट कराची के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। श्रीलंका सीरीज़ कराची में होने जा रही है। वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ 10 साल के बाद कराची नेशनल स्टेडियम उसकी मेज़बानी करेगा। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं स्पोर्ट्स प्रेजेंटर एंड एंकर शाहजेब अली। मगर इस रिपोर्ट के बाद हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। शायकीन क्रिकेट हो जाएं तैयार। रोशनियों के शहर कराची में 10 साल के बाद वनडे इंटरनेशनल की वापसी हो रही है। श्रीलंका के खिलाफ एक रोजा और T20 सीरीज 27 सितंबर से 9 अक्टूबर तक जारी रहेगी। सरफराज अहमद 2017 से तीनों फॉर्मेट में कौमी टीम की क़यादत कर रहे हैं। सीरीज से मुतालिक तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। चेयरमैन PCB एहसान मानी ने कहा है कि श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज के लिए सरफराज अहमद कप्तान और बाबर आजम नायब कप्तानी के फराइज अंजाम देंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। शायकीन क्रिकेट भी पुरजोश हैं। श्रीलंका सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। टिकटें 21 सितंबर से TCS के मखसूस मराकज में दस्तयाब होंगी। श्रीलंका के खिलाफ एक रोजा और T20 मैचेस के लिए टिकटों की कीमतें भी तय कर दी गई हैं। कराची में होने वाले एक रोजा मैचेस के लिए टिकटों की कीमत 500 से 3000 रुपए तक मुकर्रर कर दी गई है। बिल्कुल, कराची नेशनल स्टेडियम में वनडे मैचेस का आगाज़ दोबारा से हो रहा है और टिकटों की फ़रोख्त भी शुरू हो चुकी है। अगर माजी की बात की जाए तो 2008 में काफ़ी मैचेस हो चुके हैं। एशिया कप भी कराची नेशनल स्टेडियम में हुआ था। उस हवाले से आप क्या देख रहे हैं शाहजेब? दोबारा से टीमें कराची में आ रही हैं और कराची नेशनल स्टेडियम कितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेहतर इंतज़ामिया की वजह से, इंतज़ाम की वजह से बहुत अच्छा भी लुक पेश कर रहा है और ये अपनी मेज़बानी के लिए तैयार है। देखिए, जैसे ही लुक आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को कि नेशनल स्टेडियम में जब पिछले बार PSL का फाइनल खेला गया था तो ये लुक आपको नज़र आ रहा था। 8 मैचेस और भी खेले गए थे फाइनल समेत। और इससे पहले अगर हम बात करें पिछले साल जब यहाँ पर मैचेस हुए तो लोग कह रहे थे छतें नहीं हैं, इंतज़ामात मुकम्मल नहीं है। लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पर एक इंटरनेशनल मयार का, जदीद मयार का ये स्टेडियम बन चुका है। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारी अंदर भी बात हो रही थी कि यहाँ पर मज़ीद इंतज़ामात किए जा रहे हैं, इसे मज़ीद एलीट लेवल पर लेके जाया जा रहा है। और जैसे आपने 2008 का जिक्र किया तो यहाँ पर जो आखिरी सीरीज़ खेली गई थी वो श्रीलंका के खिलाफ ही थी। यानी कि 10 साल पहले 2009 में 3 मैचेस की वो भी सीरीज़ थी। उसका पहला वनडे मैच पाकिस्तान ने यहाँ पर खेला था और ये वही सीरीज़ थी जिसमें शोएब मलिक ने बतौर कप्तान पाकिस्तान की क़यादत की थी आखिरी बार और यहाँ पर पाकिस्तान मैच जीता था। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के लिए खेले थे और खुर्रम मंजूर की भी आखिरी वो वाइट बॉल सीरीज़ थी। उसके बाद वो नज़र नहीं आया, पता नहीं क्यों इतना परफॉर्म करने के बाद भी। हालांकि 6-7 मैचेस उन्होंने खेले और 4 या 5 50 है उनके, लेकिन और होम ग्राउंड भी है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें, एक्शन मूव हुआ था लाहौर और लाहौर में 2 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान हार गया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में जो है वो यूनिस खान पाकिस्तान के कप्तान थे। तो श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में भी हमने सीरीज़ खेली थी, उसमें भी यूनिस खान पाकिस्तान के कप्तान थे और वर्ल्ड T20 में भी। लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए तो 2008 जहाँ पर यहाँ पर मैचेस हुए, जिम्बाब्वे की सीरीज़ हुई, समीउल्लाह न्याज़ी ने अपना डेब्यू यहाँ पर किया। अब के जो असिस्टेंट कोच भी लगे हुए हैं, पिछले सीज़न तक खेल रहे थे। फिर अगर हम बात करें तो बांग्लादेश भी आई, बांग्लादेश ने भी यहाँ पर मैचेस खेले। और फिर एशिया कप हुआ, एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। यूनिस खान की सेंचुरी इसी मैदान पर, मिसबाह उल हक की 50 और एक मैच में पाकिस्तान को शिकस्त भी हुई। मायनाज ऑफ स्पिनर जादूगर सईद अजमल का डेब्यू इसी मैदान पर हुआ जब रोहित शर्मा ने वो हिट मारी थी और शोएब मलिक जो के कप्तान थे उन्होंने कैच पकड़ के वो विकेट भी हुई थी पहली। और मिसबाह उल हक ने गौतम गंभीर का कैच लिया था। अगर आप वो एरिया दिखा सकें, वो सामने खड़े हुए थे, थर्ड स्लिप या गली में खड़े हुए थे, बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच लिया था। बहुत सारी मेमोरीज वाबस्ता है इस मैदान से वनडे क्रिकेट की। और ये मैं वो बता रहा हूँ जो कि आखिरी मैचेस यहाँ पर लास्ट में खेले गए थे, वरना तारीख तो बहुत बड़ी है। शोएब मलिक अनफिट थे, मिसबाह उल हक की क़यादत कर रहे थे और एक ब्लाइंडर लिया था उन्होंने गौतम गंभीर का वहाँ पर। और इसके साथ साथ फाइनल यहाँ पर हुआ था, अजंता मेंडिस की 6 विकेटें भारत के खिलाफ।
श्रीलंका ने वो ट्रॉफी लिफ्ट की थी। बिल्कुल। सनत जयसूर्या का आखिरी एशिया कप था वो, और बड़े अच्छे यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर मैचेस हुए हैं। और ये मैं उन मैचेस की बात करूँ, अगर मैं आपको पीछे ले जाऊँ तो पाक भारत बड़े यहाँ पर टाकरे हुए हैं। जब पाकिस्तान और इंडिया की मैचेस का रिवाइवल हुआ था सीरीज़ का, तो 2003 था जब भारत की टीम यहाँ पर आई थी। 3-4 का सीज़न था, भारत की टीम यहाँ पर आई थी, पहला ही वनडे मैच अंजार यहाँ पर खेला गया था और उसमें 700 के करीब रन बने थे। बिल्कुल, मेरा पहला एक्सपीरियंस था स्टैंड में बैठ के मैं मैच देख रहा था, वहाँ पर बड़ा अच्छा मैच हुआ था। उस मैच में अगर हम बात करें, भारत ने 345 या 47 रन बनाए थे और जवाब में पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा चेस किया था। कप्तान इंजमाम उल हक ने सेंचुरी स्कोर की थी, बैक टू बैक उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी उस सीरीज़ में, और आखिरी ओवर में 15-16 रन चाहिए थे। मोइन खान क्रीज पर मौजूद थे, छक्का तो उन्होंने मारा था लेकिन मैच फिनिश नहीं कर सके थे। तो बड़ा हिस्टोरिकल ये ग्राउंड है। वनडेज की बात कर रहा हूँ, टेस्ट मैचेस जब आएंगे तो टेस्ट मैचेस का भी बताऊंगा आपको। और पाकिस्तान का जो पहला T20 मैच जो कि पाकिस्तान में खेला गया था, वो भी 2008 में बांग्लादेश ने यहाँ पर खेला था, जिसमें सोहेल खान, नुमानुल्लाह और दीगर प्लेयर्स भी हमें खेलते हुए नेक्स्ट नजर आए थे। मंसूर अमजद उस मैच में खेले थे लेग स्पिनर, और अपने पहले ही मैच के पहले ही ओवर में 3 विकेटें उन्होंने ले ली थी और उसके बाद पाकिस्तान के लिए दोबारा नहीं खेले। बिल्कुल। और कराची नेशनल स्टेडियम तैयार है, और अगर शाज़ेब बात की जाए, रोशनियों के शहर कराची में शौकीन क्रिकेट भी बहुत पुरजोश होते हैं और शौकीन क्रिकेट भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो श्रीलंका आ रही है और काफ़ी जो है पहला स्टेप है पीसीबी का, इसके बाद सेकंड स्टेप और भी दीगर टीमों के साथ होगा। लाहौर में भी T20 सीरीज़ है और उसके बाद भी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि और दीगर टीमें भी आने की ख्वाहिशमंद होंगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे शौकीन क्रिकेट के हवाले से, जिस तरह से कराची का ये नेशनल स्टेडियम जो है भरा हुआ होता है, PSL हो या दीगर मैचेस हों, तो श्रीलंका के साथ मैचेस में भी आपको ये ग्राउंड भरे हुए नज़र आएंगे? देखिए, ग्राउंड भरे हुए नजर आएंगे क्योंकि क्राउड बहुत एक्साइटेड है, क्राउड बहुत चार्ज्ड अप है। लेकिन यहाँ पर T20 मैचेस नहीं है, वनडे मैचेस हैं, इनका दौरानिया तवील होगा। मैचेस गालिबन 1 या 2 बजे स्टार्ट होंगे और फिर रात 10 बजे तक चलेंगे। तो देखना ये है कि इंतजाम कितने बेहतर किए जाते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऑफिस वर्किंग लोग होंगे या फिर बच्चों के या फैमिलीज़ के स्कूल्स वगैरह होते हैं, तो वो शाम में शायद आना चाहें, शायद सेकंड इनिंग्स की तरफ आना चाहें, क्योंकि PSL में ये होता था सिक्योरिटी इंतजाम कि आप अगर ग्राउंड में आ गए तो आप फिर निकल नहीं सकते थे, आपको शटल के थ्रू ही लेके जाना पड़ता था। लेकिन ये वनडे मैच है, यहाँ पर शायद थोड़ी सी नरमी बढ़ती जाए, मैच के बीच में आप जा भी सकें, आप आ भी सकें, क्योंकि 8 घंटे का मैच है ना, तवील दौरानिये का मैच है। तो बीच में अगर आपको कोई काम आ गया 1-2 घंटे के लिए आप बाहर निकलना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, अगर ये फैसिलिटी क्राउड को दी गई। और टिकटें बहुत सस्ती मेरा यही सवाल था। बिल्कुल। और VVIP टिकट्स की भी जो प्राइस है वो 3000 रुपये है। अफोर्डेबल है यार, इतना तो अफोर्ड कर लेते हैं आप। और बिल्कुल साथ ही साथ बताएंगे 500 से 3000 तक की टिकट्स जो हैं फ़रोख्त होना शुरू हो चुकी हैं और लोगों के लिए नेशनल स्टेडियम के दरवाजे खुल चुके हैं। वो एंजॉय करने पाक और श्रीलंका की सीरीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। 10 साल के बाद वनडे क्रिकेट की वापसी हुई है और ये तवील दौरानिये का मैच होता है और जिसमें लोगों को पसंद होता है। टेस्ट क्रिकेट के बाद तो वनडे क्रिकेट को भी बहुत मखसूस लोग जो एंजॉय करते हैं, क्योंकि T20 छोटी फॉर्मेट की क्रिकेट होती है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, मगर वनडे क्रिकेट भी एक ख़ासी अहमियत हासिल रखती है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, वनडे क्रिकेट की अहमियत अपनी जगह पर है। T20 है वो एंटरटेनिंग है, लेकिन ये वाकई में इसमें आपका टेस्ट होता है। लाइक टेस्ट मैचेस की तरह भी नहीं कि बिल्कुल ही बोरिंग हो जाए, लेकिन इसमें छक्के चौके भी आपको देखने को मिलते हैं। साथ साथ इसमें आपको स्ट्राइक रोटेशन भी देखने को मिलती है। बॉलर्स के लिए भी बहुत कुछ होता है अगर वो अच्छा स्पेल करें। पाकिस्तान की टीम अच्छी है, पाकिस्तान की मैनेजमेंट अच्छी है, एक नया सेटअप आया है, एक नौजवान सेटअप आया है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरफराज अहमद मोटिवेटेड लग रहे हैं, मिसबाह उल हक मोटिवेटेड लग रहे हैं। श्रीलंका की टीम के बारे में बहुत रिजर्वेशन है लोगों को, लेकिन ये उनकी वही टीम है जिन्होंने पाकिस्तान से पहले न्यूजीलैंड और उसके साथ साथ उन्होंने जो अपनी एक बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ खेली थी, उसमें ये इनके 9 से 10 लड़के वहीं हैं, सिर्फ 3 या 4 चेंजेस हैं हार्डली। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर टफ मैचेस होंगे, अच्छे मैचेस होंगे और क्वालिटी क्रिकेट आपको नेशनल स्टेडियम में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, हम भी बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार में हैं कि जल्द ही से ये सीरीज़ शुरू हो और हम इंजॉय करें वनडे क्रिकेट 10 साल के बाद नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, कराची नेशनल स्टेडियम में जो होने वाली है। और इंशाअल्लाह सब लोग शौकीन क्रिकेट कराची बहुत तेज़ी से इंतज़ार कर रहे हैं इन मैचेस का। उम्मीद करते हैं कि आज का आपको प्रोग्राम खेल के मैदान से पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान अंजार अहमद एंड शाज़ेब अली को इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।